नमस्कार सभी को, मैं हूं केशव मीना। तो स्वागत है आप सभी का एसएससी नाइस क्लासेस। इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में और आज हम बात करेंगे डेमोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में, मतलब मध्य प्रदेश में जनसंख्या से रिलेटेड जो हमारे तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन वो कितनी है, वो है 7 26 26 800। याद कैसे करना है, हिंदी में करना है 7 26 26 800। ठीक है, अब इसमें से जो मेल पॉपुलेशन है वो कितनी है 3.76 करोड़ और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है 3.50 करोड़। ठीक है, तो ये सब चीजें है ना, इनसे सीधे बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। हम इसके अलावा इसमें हमसे वो डाटा आते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम्स में या जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बाकी डेमोग्राफी हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, वो अलग से और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं ये सीधे डाटा सभी याद रखने, सारे इंपॉर्टेंट डाटा है तो जरूर याद रखना। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा चलेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सेक्स रेशियो कितना है 931, कितना है 931। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया कई बार पीईवी के एग्जाम्स में। इसके बाद में हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो ये कितना है 918। और सेक्स रेशियो क्या होता है कि पर 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी होती है। ठीक है, पर 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है। जैसे मध्य प्रदेश में क्या है सेक्स रेशियो 931 वुमेन है पर 1000 मेल। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 918। चाइल्ड सेक्स रेशियो का क्राइटेरिया क्या रहता है कि 6 साल से कम की एज वालों को, बच्चों को चाइल्ड सेक्स रेशियो काउंट किया जाता है। ठीक है, 0 से 6 ईयर। ठीक है, फिर इसके बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है मध्य प्रदेश की 236। अब पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी क्या होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ऐसा एरिया है और 1 किलोमीटर ऐसा एरिया है। ये जो स्क्वायर बनता है 1 किलोमीटर का, इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये क्या होते हैं हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमारे मध्य प्रदेश के ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें कितने पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग रहते हैं हमारे पे 236। इसके यूनिट है 236% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या होंगे पर 1000 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट की। डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि हमारा एक दशक कब से कब तक 2001 से लेके 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ी है कितने परसेंट बढ़ी है, वो बढ़ी है 20.3%। ठीक है, मतलब अगर हमारी पॉपुलेशन 2001 में 100 थी तो वो 2011 में कितनी हो गई 120.3%। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए क्या है हमारे टोटल परसेंट की कितनी हुई डिकेडल ग्रोथ रेट 20.3%। यहाँ से सभी सारे पॉइंट्स एग्जाम क्वेश्चन में सीधे सीधे जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना ही है और इसके साथ साथ हमको इंडिया का डाटा भी लिंक करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी हुई डिकेडल ग्रोथ रेट, इंडिया में कितनी हुई डिकेडल ग्रोथ रेट, ये सारा याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट कितनी मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट है 69.3%। कितनी 69.3%। और यही अगर इंडिया की बात करें इंडिया में कितनी है, इंडिया में है 73%। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें मेल लिटरेसी रेट कितनी है 78.7% है और फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है 59.2%। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर। ठीक है, कि कितने परसेंट लोग पढ़े हुए हैं। और लिटरेसी रेट में हम जिनको काउंट करें कितनी ईयर से ज्यादा होंगे 7 ईयर से अबव वाले होंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा एससी मतलब क्या है शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति। ये कितनी मध्य प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन का 15.6%। ठीक है, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जनजाति। ये कितनी है मध्य प्रदेश की 21.1% और ये हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश मतलब अगर बात की जाए 21% में परसेंट के हिसाब से हाईएस्ट नहीं, परसेंट के हिसाब से कहां पे हाईएस्ट है, परसेंट के हिसाब से मिजोरम में हाईएस्ट है। लेकिन अगर नंबर्स के हिसाब से बात की जाए, नंबर के हिसाब से एसटी है कहां पे मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश टोटल पॉपुलेशन कितनी 7 26 26 809, उसमें से 20% लगभग, मतलब इसका 1/5 कर दो तो उतना जो पॉपुलेशन किसकी एसटी की, ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बर्थ रेट की। तो बर्थ रेट क्या है हमारे मध्य प्रदेश में 26.6%। ठीक है, फिर डिकेडल डेथ रेट कितनी है हमारी 8.1%। ठीक है, ये मतलब पूरी एक डिकेड की बात है 2001 से 2011 के बीच की। और ये सारा डाटा किसके साथ पढ़ रहे हैं सेंसस 2011। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं क्या सेंसस 2011। बहुत सारा डाटा चेंज हो चुका है लेकिन जो सेंसस 2011 के हिसाब से यही हुआ एग्जाम में, इसी के रेस्पेक्ट पूछा जाता है जनगणना 2011 के हिसाब से।
अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो जो पॉपुलेशन है इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश टोटल पॉपुलेशन रूरल कितना है, अर्बन कितना है। ठीक है, तो रूरल कितना है हमारे पास 72.4%। सीधा क्वेश्चन ये भी बना हुआ, कितनी रूरल पॉपुलेशन 72.4%। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 27.6%। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में अगर 100 लोग रहते हैं तो उनमें से 72.4% लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और 27.6% लोग कहाँ पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको याद कैसे रखें, तो याद रखना ठीक है। रूरल कितनी 72 कितनी 72.4, या तो इसको 100 में से माइनस कर दो तो याद आ जाएगी, या फिर क्या करना है 72.4 है, ये देखो ये 72 है, ये क्या है 27 है, तो ये उल्टा करके भी याद रख सकते हैं हम इनके डिटेल को। ठीक है, ये क्या है 72.4%, ये क्या है 27.6%। ठीक है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट सारे डाटा याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में एमएमआर। एमएमआर मतलब क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मातृत्व मृत्यु दर, और होता है आईएमआर। आईएमआर का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर कौन सी रहता है, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं। और एमएमआर क्या होती है, ये होती है 2 कितने होती है, पर लेख पर होती है। ठीक है, ये पर लेख होती है, ये पर लेख मतलब प्रति 1 लाख महिलाओं पर जो प्रेग्नेंट थी उनमें से कितने की मृत्यु होती है। ठीक है, और ये क्या है आईएमआर, ये होती है पर 1000। ठीक है, 54। ये हमने देखा एमएमआर और आईएमआर। आईएमआर के लिए क्या रहता है, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको आईएमआर में काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर 5 साल से कम हो गए तो किस में काउंट करते हैं, उनको करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। इसके बाद में बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन जो मैक्सिमम है ये कहाँ पे है, मैक्सिमम है हमारा इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है, शहर की नहीं, डिस्ट्रिक्ट की। तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पॉपुलेशन है। सेकंड पे जबलपुर है, थर्ड पे सागर है, फोर्थ पे भोपाल है, फिफ्थ पे रीवा। ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से वो पूछ भी सकते हैं सीक्वेंशियल। तो इंदौर पहला सबको याद रहेगा, लेकिन थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम। मिनिमम मतलब न्यूनतम। न्यूनतम कहाँ है, हरदा, उमरिया, श्योपुर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हरदा है ये 2011 की सेंसस के बाद सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, हरदा की। क्यों है, क्योंकि 2013 बना आगरमालवा, फिर 2018 बना निवाड़ी। तो 2013 में जो आगरमालवा बना वहां की जनसंख्या हरदा से भी कम थी, और अभी जो निवाड़ी बना इसकी सबसे कम है। तो निवाड़ी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो निवाड़ी में क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा है, इसके अलावा वो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। क्या है, निवाड़ी है। और हमारा जो हरदा है ये 2011 के सेंसस के हिसाब से, और अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से क्षेत्रफल का सबसे छोटा बात करें कौन है, दतिया है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, दतिया है, लेकिन अभी फिलहाल में कौन है, निवाड़ी है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो उसको याद रखना है। सेकंड पे क्या कौन है, सेकंड पे है उमरिया। कौन है, उमरिया। और थर्ड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, श्योपुर। जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम बात रहती है। अब हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन, मतलब शहरी जनसंख्या। अब शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी, बड़ी सीधी सी बात है, इंदौर बहुत बड़ा शहर है, इंदौर में। दूसरा कौन सा बड़ा शहर है, भोपाल है, तो भोपाल में। तीसरा बड़ा शहर कौन सा, ग्वालियर है, तो ग्वालियर में। ये चीजें याद रख लेंगे आराम से। ठीक है, इसके बाद क्या है, मिनिमम सबसे कम कहाँ है, शहरी जनसंख्या। डिंडोरी जो है ये बहुत ही आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है शहरी कम है। ज्यादातर ग्रामीण एरिया, तो वहां पे जो शहरी जनसंख्या वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन अगर हम नंबर वाइज बात करें, मैक्सिमम कहाँ पे, नंबर वाइज। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम है रीवा में। रीवा में बहुत सारे गांव हैं, गांव पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। अब धार अपने आप में अच्छा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ बहुत सारे गांव, इसकी रूरल पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके बाद मिनिमम कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे, तो हरदा। एक तो जिला बहुत छोटा सा है, फिर उसमें हरदा में ज्यादा शहरी एरिया ज्यादा है। ठीक है, उसकी तहसील भी शहरी एरिया में आती जा रहा है। तो हरदा में क्या है, गांव कम है, तो वहां की रूरल पॉपुलेशन भी क्या है, कम। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से मतलब अगर पूरा हमारा जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन का है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ पे है, डिंडोरी में। डिंडोरी रूरल लोगों का परसेंटेज क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड को क्या आता है, अलीराजपुर। देख लिए रूरल पॉपुलेशन बात करते हैं, आदिवासी एरिया आता है, उसमें परसेंटेज वाइज अगर देखें तो हम ये
कि आदिवासी एरिया में जो है रूरल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और मिनिमम कहाँ है रूरल पॉपुलेशन? भोपाल। भोपाल में मिनिमम क्यों? भोपाल में देखो, भोपाल जो ज्यादातर एरिया इतना, तो भोपाल अगर है तो उसमें ये वाला जो एरिया है भोपाल ही अपने यहाँ पे शहर है। तो यहाँ पे जो रूरल के लिए एरिया बचता है वही बहुत कम बचता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे परसेंटेज क्या है रूरल का? बहुत कम। ज्यादातर कहाँ शहरी में, भोपाल अपने आप में बहुत बड़ा शहर है और उसमें बहुत कम ही तहसील जुड़ी हुई है, ठीक है। ज्यादातर भोपाल सिटी है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर क्या आएगा? इंदौर आएगा। बड़ी सीधी सी बात है, परसेंटेज के हिसाब से इंदौर भी बहुत बड़ा शहर है अपने आप में, ज्यादातर एरिया कवर किए हुए हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात, ठीक है। तो लिंगानुपात में मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम है बालाघाट का। ये सेक्स रेशियो में भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो आदिवासी एरिया है जहाँ पर ट्राइबल लोग ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे सेक्स रेशियो ज्यादा मिलता है। तो इनमें 1021 कहाँ का है? ये बालाघाट का है। और सेकंड नंबर क्या आता है? अलीराजपुर आता है। हमने देखा था मैप में भी कि बालाघाट सबसे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आ रहा था और अलीराजपुर कहाँ पे आ रहा है? साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कॉर्नर पे सबसे ज्यादा है क्या है? सेक्स रेशियो, ठीक है। कहाँ सबसे ज्यादा? बालाघाट। सेकंड कौन सा है? अलीराजपुर। और अगर हम इसकी बात वहां कह रहे हैं हमारे इंडिया के रेस्पेक्ट से, कहाँ का लिंगानुपात है? केरला का, ठीक है। और सबसे कम कहाँ का है? तो हरियाणा का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम, मतलब लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का है? तो भिंड का है। देखो भिंड में क्या है? 831, सिर्फ 831 लड़कियां पाई जाती पर 1000 मेल्स के ऊपर, ठीक है। 831 फीमेल्स पाई जाती पर 1000 मेल के ऊपर, ठीक है। इसका सेकंड पे कौन सा आता है? मुरैना। ये देखो दोनों लगे हुए एरिया हैं, भिंड मुरैना, ठीक है। यहाँ पे क्या दहेज प्रथा वगैरह पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ पे लड़कियों का वोट किया जाता है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व। मैंने बताया पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो ये जो है ये मैक्सिमम कहाँ पे है? ये है मैक्सिमम भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। भोपाल में क्यों है? वही वाली बात है, ज्यादातर एरिया क्या है? शहर है। अब लोग गांव, जहाँ पे गांव ग्रामीण एरिया रहता है, खेत वगैरह रहते हैं, वहां पे क्या होता है? थोड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे शहर का एरिया ज्यादा है, शहरी एरिया। अब शहरी एरिया में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा रहता है। भोपाल अपने आप शहरी शहर है पूरा, इसलिए यहाँ का क्या जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा। कितना है? 855। तो इसीलिए अगर हम इंडिया के लेवल बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ का जनसंख्या घनत्व है? दिल्ली का। क्यों है? दिल्ली भी अपने आप पूरा एनसीआर रीजन में सवाल आता है उसमें, और वहाँ पे भी ग्रामीण एरिया नहीं, पूरा शहरी एरिया है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या घनत्व मतलब बहुत ज्यादा है। वो शायद 11,000 के ऊपर कुछ है, ठीक है। तो ये 855 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर भोपाल में। सेकंड में क्या आता है? सेकंड पे आता है इंदौर, ठीक है। ये जो ये सीक्वेंस वही है हमारा भोपाल इंदौर वाला, जो कहाँ पे था? अर्बन पॉपुलेशन में था। नहीं, अर्बन पॉपुलेशन एक में और देखा था हमने भोपाल इंदौर, ये वाला रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज जब देखा था, ठीक है। ऐसे डाटा को लिंक करके याद करो, समझ के याद करोगे तो अच्छा याद होगा, अदरवाइज क्या है याद करने बहुत कुछ है। इसके बाद में क्या है? मिनिमम कहाँ पे है? मिनिमम है डिंडोरी में। फिर वही बात, डिंडोरी में क्या है? ज्यादातर ग्रामीण एरिया, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? वहाँ का कम हो गया। कितना हो गया? देखो 94। दोनों में डिफरेंस है, ये 855 और ये है 94। ऐसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कहाँ पे सबसे कम है जनसंख्या घनत्व राज्य के स्तर पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? 17 मतलब बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरा हिमालय का एरिया और वहाँ पे बहुत एडवर्स कंडीशन है रहने के लिए, तो वहाँ पे क्या लोग दूर दूर बसे हुए हैं, मतलब बहुत कम बसे हैं तो दूर दूर बसे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ का? बिहार का। बिहार में ज्यादा क्यों? बिहार की गंगेटिक प्लेन है, तो जहाँ जो प्लेन एरिया रहते हैं यहाँ की जनसंख्या घनत्व अपने आप में हमेशा ज्यादा रहता है। बिहार यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? कि वहाँ पे क्या है? प्लेन एरिया, मैदानी एरिया में फसल भी अच्छी होती है, रहने की कंडीशन अच्छी है, वहाँ पे ज्यादा लोग बसे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे एडवर्स कंडीशन होती है वहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डिंडोरी में क्या है? ज्यादा समस्या है, वहाँ पे ज्यादा मतलब इतना डेवलपमेंट भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, इसलिए वहाँ पे लोग कम बसे, इसलिए घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। और दूसरे नंबर कौन सा था? ये देखो श्योपुर। श्योपुर कहाँ पे? श्योपुर है राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। यहाँ पर भी जो कंडीशन है बहुत बुरी है, डेवलपमेंट कम है। यहाँ पे सहरिया ट्राइब पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा कुपोषित ट्राइब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन एडवर्स, इसलिए यहाँ की जनसंख्या घनत्व कम हो गया। देखो भोपाल इंदौर क्या अच्छे शहर है, तो घनत्व क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट। डेकेडल ग्रोथ रेट मतलब कि किस डिस्ट्रिक्ट में एक डिकेड से ज्यादा है। डिकेडल ग्रोथ रेट जो किस पे डिपेंड करती है? इमाइग्रेशन कितना है, इमाइग्रेशन कितना है, इसके अलावा डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, इन सब पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो इंदौर जो है अपने आप में ये बहुत ही अच्छा शहर है, मतलब शायद इंडिया सबसे अच्छे डेवलपिंग शहरों में से एक ही है।
तो जो लोग हैं वो इंदौर में बाहर से आके बस रहे हैं, दूसरे जिलों से भी आके बस रहे हैं, इसलिए इंदौर की जो बर्थ रेट ने तो अपना कंट्रीब्यूट किया ही किया। उसके अलावा क्या हुआ, ये जो इमाइग्रेशन हो रहा है वहां पे, मतलब जो लोग बाहर से प्रवास करके आ रहे हैं उनकी वजह से यहाँ का क्या होता है, इसका जो है बहुत ज्यादा डिकेट ग्रोथ रेट कितनी 32.9%। एक डिकेट में 32.9% पॉपुलेशन बढ़ गई। बर्थ रेट के साथ साथ किसका भी हाथ है, इमाइग्रेशन का भी हाथ है, ठीक है। दूसरे नंबर क्या है, दूसरे नंबर पे झाबुआ, ठीक है। झाबुआ में काफी जनसंख्या बढ़ी है। इसके बाद मिनिमम क्या है, देखो फिर से देखो मिनिमम कहाँ जा रहा है, अनूपपुर। अनूपपुर कहाँ पे, वही छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे। यहाँ भी ये डिडोरी वाली सिचुएशन है, डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, यहाँ से एमाइग्रेट करते हैं, ठीक है। एमाइग्रेट मतलब वहाँ से लोग निकल के जाते हैं दूसरी जगह पे रोजगार के लिए जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, बेहतर शिक्षा सुविधाओं के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अनूपपुर में भी जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम है, कि यहाँ पे सिर्फ बर्थ रेट है और उसमें जो माइग्रेशन है उसमें तो यहाँ की उसको ग्रोथ रेट को कम कर दिया, ठीक है। और बैतूल दूसरे नंबर पे, ठीक है। बैतूल की सिचुएशन तो उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे का डाटा और देखेंगे। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, साक्षरता दर है सबसे ज्यादा मैक्सिमम की बात करें जबलपुर में है, सेकंड पे इंदौर है, थर्ड पे क्या है, भोपाल। फर्स्ट पे कौन सा, जबलपुर है। जबलपुर में कितने हैं, 81.1%, ठीक है, 81.1%। सेकंड पे है इंदौर और थर्ड पे है भोपाल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम कहाँ पे, अलीराजपुर में। अलीराजपुर में शायद 36% के लगभग है। तो अलीराजपुर को हम इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अलीराजपुर पूरे देश में अगर सबसे कोई न्यूनतम साक्षरता दर है तो कहाँ पे है, अलीराजपुर में, ठीक है। तो कहाँ पे, अलीराजपुर में, इसलिए अलीराजपुर को याद रखना। मध्य प्रदेश में भी हर मामले में सबसे मिनिमम है। अगर मेल लिटरेसी रेट की बात करें क्या, पुरुष साक्षरता दर की, तो उसमें अलीराजपुर सबसे कम है। फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें सबसे कम क्या है, अलीराजपुर है, ठीक है। तो अलीराजपुर जो है ये मेल में भी सबसे कम है, फीमेल सबसे कम है और ओवरऑल सबसे कम ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेल लिटरेसी रेट की। ये याद रखना, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ठीक है। मैक्सिमम की बात की तो, और इसमें मिनिमम में क्या है, अलीराजपुर, झाबुआ और थर्ड पे क्या है, बड़वानी। देख लो आप, सेम रीजन, ये वाला रीजन है। यहाँ पे अलीराजपुर, यहाँ पे झाबुआ, यहाँ पे बड़वानी। ये देख लो ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे क्या है, जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, कम, ठीक है। यहीं पे अगर आप पिछली वीडियो उसमें देखेंगे उसके रेस्पेक्ट में, तो आप देख लेना वाली मैप में पढ़ते टाइम साथ साथ में, कि अगर मैप से लिंक करके पढ़ोगे तो आसान रहेगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेल लिटरेसी रेट की, ठीक है। तो इसमें जबलपुर जो सबसे ज्यादा है, देख लो ओवरऑल से ज्यादा क्या, जबलपुर है। मेल में क्या सबसे ज्यादा, जबलपुर है, ठीक है। और सेकंड पे क्या आता है, इंदौर पे। फर्स्ट सेकंड देख लो, सेम फर्स्ट सेकंड दोनों का, ठीक है। इसके बाद में इसमें अलीराजपुर झाबुआ, तो इसमें क्या है, अलीराजपुर झाबुआ। इसमें भी क्या है, अलीराजपुर झाबुआ। तीन डाटा तो आपने एक साथ याद कर लिया, क्या लिटरेसी रेट में मिनिमम अलीराजपुर झाबुआ, तीनों में, मेल में भी, फीमेल में भी और ओवरऑल भी। इसके बाद हम बात करते हैं मेल लिटरेसी रेट हो गया, जबलपुर, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ। फिर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं। फीमेल लिटरेसी रेट मतलब महिला साक्षरता दर। तो महिला साक्षरता दर में क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ है, भोपाल में। ये चीज याद रखना है, क्या बाकी दोनों में सबसे मैक्सिमम कहाँ था, जबलपुर था। इसमें मैक्सिमम कहाँ है, भोपाल में। लेकिन जबलपुर जो महिला है वो जबलपुर की द्वितीय नंबर पे है इधर, ठीक है। भोपाल फर्स्ट कितना है, 74.9%, और जबलपुर कितना है, 74.4%, ठीक है। थोड़ा सा मामूली सा अंतर, लेकिन भोपाल फर्स्ट है। अब इसमें देख लो अलीराजपुर झाबुआ एक न्यूनतम। तो अब एससी अगर बात करते हैं, एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो परसेंटेज वाइज, परसेंटेज के हिसाब से, मतलब पर 100 पॉपुलेशन पे एससी कितनी है। इस बार में अगर बात की जाए तो क्या है, जो हमारा उज्जैन, ये फर्स्ट पे सबसे ज्यादा उज्जैन में कितनी है, 26.4%। सेकंड कहाँ पे है, सेकंड है दतिया में, ठीक है। तो दतिया है पहले पे, उज्जैन है सेकंड पे दतिया है, ठीक है। उज्जैन कितने, 26.4%। अब हम बात करते हैं 80% मतलब पर 100 पे मिनिमम कहाँ पे। मिनिमम कहाँ पे देख लो, झाबुआ और अलीराजपुर। फर्स्ट पे झाबुआ, सेकंड पे अलीराजपुर। ये कैसे याद रखेंगे, देख लो यहाँ पे क्या 80% पहुंच जाता है। अभी हमने देखा था 80% कितना था उसमें, अलीराजपुर में 89%। अब देखेंगे, अभी देखा है, ठीक है, 89%। जब 89% एसटी है तो एससी कितना बचा, 11% से भी कम, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मिनिमम हो गया, ठीक है। 11% के बाद फिर 11% में ओबीसी भी, जनरल भी, तो एससी तो और कम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, झाबुआ। झाबुआ अलीराजपुर में लगभग एक ही सिचुएशन है,
अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ है, ठीक है, झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है, ये वाला रीजन। इसके बाद बात करते हैं एससी पॉपुलेशन की, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में सबसे कहां है, देखो परसेंटेज सबसे कहां है, उज्जैन में, लेकिन उज्जैन में इंदौर के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा शहर है, तो वहां पे ओवरऑल पॉपुलेशन क्या है, ओवरऑल पॉपुलेशन उज्जैन की इंदौर से कम ही है। तो जो एससी पॉपुलेशन है, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, पॉपुलेशन के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में, तो इंदौर में सबसे ज्यादा है, सेकंड पे उज्जैन है, और थर्ड पे कहां है, सागर, ठीक है। कहां कौन है, इंदौर, उज्जैन, सागर। परसेंटेज बात करेंगे उज्जैन फर्स्ट पे, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो इंदौर में, किसमें, एससी में। और इसमें क्या है, पॉपुलेशन वाइज भी क्या है, सबसे कम झाबुआ में, इधर भी झाबुआ, इधर भी झाबुआ, ठीक है। ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि एससी परसेंटेज देख लो, चाहे पॉपुलेशन देख लो, मिनिमम कहां है, झाबुआ में। फिर हम बात करेंगे एसटी परसेंटेज, इसकी एसटी परसेंटेज। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब अनुसूचित जनजाति। अब ये तो हमने अभी देखा था, अभी मैंने बताया था आपको, अलीराजपुर में क्या है, 89%, ठीक है। 89% कहां है, अलीराजपुर में, बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर अगर बात करें सेकंड नंबर क्या है, झाबुआ। झाबुआ किससे अलीराजपुर लगा हुआ है, ये वाला रीजन, ठीक है। तो इससे अगर हम मैप के थ्रू याद रखेंगे तो हमें एलिमिनेशन में आसानी रहेगी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया एसटी परसेंटेज, अब आपको दो ऑप्शन है, अलीराजपुर झाबुआ दिया और दो ऑप्शन दे दिया आपको कहीं से भिंड मुरैना, तो आपको क्लियरली याद रहेगा, मैप से याद रहेगा, क्या यार भिंड मुरैना तो मैंने बात ही नहीं करी थी उसमें, तो ये दो तो बाहर गए थे, जा रहे हैं। फिर आपको दो में से चूज करना है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट रहेंगे। फिर आप अगर सिर्फ डाटा ट्राई याद करोगे बिना दिमाग लगाए, क्या होगा, उसमें चारों ऑप्शन कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिंक करना है, ताकि याद रखने की चीजें कम हो जाए और समझने की ज्यादा हो जाए। इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि एसटी जो परसेंटेज है, मिनिमम कहां पे, देखो कहां है सबसे कम, भिंड, सबसे उसके बाद क्या है, मुरैना। अभी आपको पता होगा भिंड मुरैना वाला जो एरिया, ये वाला, यहाँ पे आप तो फॉरेस्ट के बहुत कम है, यहाँ पे ट्राइब्स भी क्या है, यहाँ पे बहुत कम है ट्राइब्स, ठीक है। इसलिए क्या है, जो मिनिमम है कहाँ पे, भिंड में है, और फिर कहाँ पे, मुरैना में, ठीक है। फिर बात करते हैं एसटी पॉपुलेशन की। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की टर्म्स में, ठीक है, कि नंबर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे ज्यादा है धार में। धार में क्या ज्यादा है भैया, क्योंकि देखो अलीराजपुर झाबुआ दो हिस्सों में बढ़ गया, जब तक ये दो हिस्सों में बटा नहीं तो झाबुआ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि जब दो हिस्सों में बढ़ गया तो वहां कम हो गई, और धार जो है ये काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में एसटी पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। सेकंड पे कौन सी आती है, सेकंड पे आता है बड़वानी। बड़वानी भी देख लो, ये वाला एरिया है यहीं पे पास में, ठीक। सेकंड कौन सा आता है, बड़वानी आता है। थर्ड फोर्थ पे झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट में कोई आता है, क्योंकि या तो आप अगर एसटी की बात करोगे तो ये वाला बालाघाट रीजन, डिडोरी रीजन में ज्यादा आते हैं, अनूपपुर वाला ये जो रीजन है, या इस कॉर्नर पे ज्यादा आते हैं, मतलब ये जो सतपुड़ा के जंगल वाला एरिया है। अभी हम ट्राइब्स पढ़ेंगे तब भी हम ज्यादा देखेंगे, इधर वाले रीजन ज्यादा आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मिनिमम एसटी पॉपुलेशन। मिनिमम कहाँ पे है, तो मिनिमम कहाँ पे है, भिंड में। ये सिर्फ हमने देख लिया मिनिमम, एसटी पॉपुलेशन मिनिमम बड़ी परसेंटेज देख लो, चाहे पॉपुलेशन देख लो, कहाँ पे कम है, झाबुआ में। और एससी और ये एससी था, ठीक है। और एसटी पॉपुलेशन मिनिमम कहाँ पे है, चाहे परसेंटेज देख लो, चाहे पॉपुलेशन देख लो, कहाँ पे सबसे कम, भिंड में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब शिशु लिंगानुपात, किससे कितनी एज के लिए, 0 to 6 ईयर। और ये भी याद रखना, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, 0 to 6 ईयर। और लिटरेसी रेट जब हम बात करते हैं तो इसमें किसको कंसीडर किया जाता है, 7 वर्ष से ऊपर के लोग को, 7 वर्ष से जो ऊपर के रहते हैं ना, उन लोगों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। भले ही आपका 5 साल का बेटा उसको अंग्रेजी लिखना आता है, इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे लिटरेसी रेट में, ठीक है, क्योंकि एज क्राइटेरिया क्या है, 7 वर्ष, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो सबसे, अभी देखो अभी सबसे, भले ही यहाँ पे लिटरेसी कम है, लेकिन यहाँ पे ट्राइबल कल्चर में ऐसा सिस्टम है कि अलीराजपुर में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर देखो सेकंड पे क्या है, डिंडोरी है। अभी हमने उसमें देखा सेक्स रेशियो में फर्स्ट पे कौन था, बालाघाट था, सेकंड पे क्या था, अलीराजपुर था। इसमें देखेंगे क्या है, फर्स्ट पे अलीराजपुर, सेकंड पे डिंडोरी, थर्ड पे मंडला है। देखो फिर से वही ट्राइबल रीजन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मिनिमम कहाँ है, तो मिनिमम कहाँ पे है, तो मिनिमम है मुरैना और ग्वालियर। उसमें क्या था, भिंड और मुरैना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वही बात है, बहुत सारी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि वुमेन के खिलाफ है, ठीक है। तो फीमेल चाइल्ड को वहाँ पे अवॉइड किया जाता है, वहाँ पे उनके खिलाफ क्राइम भी बहुत ज्यादा होते हैं। और ये देख लीजिए आप, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, चाहे यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, लेकिन यहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत अच्छी स्थिति। तो आप ये नहीं कह सकते कि
जो हमारी एजुकेशन है वो सक्सेस रेशियो रिलेट करती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम उस पर देखेंगे हमारे नेशनल लेवल पे दिल्ली का सक्सेस रेशियो बहुत बुरे हाल में, क्योंकि वहाँ काफी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी ज्यादा थी, वहाँ पे भी सक्सेस रेशियो दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अगली कुछ जो हमारा कल का टॉपिक बच गया था कुछ सिटीज के बारे में, तो हम उसके बाद करेंगे। हमारे डेमोग्राफी जो खास थे वो कंप्लीट हो गए हैं, बाकी हम मेन से पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से देख लेंगे। और तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि फेमस सिटीज के बारे में देखा था, उनके निकनेम्स क्या हैं, उनके फाउंडर्स कौन कौन है, पहले उनके क्या नाम हुआ करते थे, ये सब देख चुके थे हम। तो अब उसमें कुछ चीजें बच गई थी, तो अब हम उसको डील कर लेते, ठीक है। तो फिर उसमें क्या था, कौन सी सिटी किस और किस लिए फेमस है, ठीक है। तो उसके हम रीजन देखेंगे इसमें। तो भोपाल में सबको पता है क्या हमारी राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा जो क्या है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर है। झीलों का शहर इंडिया में कौन सा है, उदयपुर है। इसके बाद में इंदौर क्यों है फेमस, इंदौर में इंडस्ट्रियल सिटी और मिनी मुंबई है। इसके अलावा में राजवाड़ा पहले थे, ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसको क्या कहा है, मिनी मुंबई और इंडस्ट्रियल सिटी, और ये इसको अपने मध्य प्रदेश कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उज्जैन की। तो उज्जैन क्या है, सिटी ऑफ टेम्पल्स है। यहाँ पे कौन से टेम्पल है, महाकाल टेम्पल है। यहाँ पे सिंहस्थ फेयर लगता है, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है भारत में, लेकिन जो उज्जैन लगता है पर्टिकुलर इसको क्या कहा जाता है, सिंहस्थ कहा जाता है। पिछले 2016 में लगा था, अगला कब लगेगा, अगला लगेगा 2028 में, हर 12 साल में लगता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं महेश्वर की। महेश्वर में क्या है, और ये उज्जैन में और भी कुछ टेम्पल है, मंगलनाथ टेम्पल है, इसके अलावा काल भैरव टेम्पल है। उज्जैन के टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, सारे सारे याद कर लेना, ठीक है। गोपाल मंदिर टेम्पल है। इसके बाद बात करते हैं महेश्वर की। तो महेश्वर में क्या है, महेश्वर में हमारी अहिल्या देवी ने क्या बनाई थी, राजधानी बनाया था उसको, होलकर स्टेट की। तो वहाँ पे महेश्वर में अहिल्या फोर्ट बना हुआ है, वही बहुत फेमस है। इसके बाद महेश्वर की साड़ियाँ, महेश्वर की साड़ियाँ उसका भी बहुत पॉपुलरिटी है महेश्वर की साड़ियों की, तो ठीक है। तो महेश्वर को फेमस है अहिल्या फोर्ट और साड़ी। इसके अलावा बहुत से रीजन से हम पिछले उसमें देख चुके हैं, निकनेम्स वगैरह में भी ये चीजें आ गई हैं। अब है मांडू। मांडू में क्या है, बहुत सुंदर सुंदर पैलेसेस, ब्यूटीफुल पैलेसेस। कौन कौन से, रानी रूपमती का महल, जहाज महल, होशंगशाह का मकबरा है वहाँ पे। इसके अलावा और वहाँ पे दाई का महल है, खरबूजा महल है, बहुत सारे महल है, ठीक है। तो मांडू अपने आप में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है खजुराहो। खजुराहो को हम देखा था, क्या नाम था खजुराहो का, पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर आर्ट, मूर्ति कला का तीर्थ स्थल। वहाँ पे क्या बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक टेम्पल्स बने हुए हैं, ठीक है। और किसने बनाए थे, चंदेल राजा ने बनाए थे, ठीक है। फिर क्या है, मलाजखंड। मलाजखंड कहाँ पे, मलाजखंड है बालाघाट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है मलाजखंड नाम की जगह। ये क्यों फेमस है, यहाँ पे कॉपर माइंस। और हमने एक और चीज देखी थी, भारवेली। भारवेली कहाँ था, बालाघाट में था, वो क्यों फेमस थी, वो मैंगनीज माइंस के लिए, ठीक है। और ये क्या है, मलाजखंड किसके लिए फेमस है, कॉपर माइंस के लिए। दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए साथ में रखना, मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा पचमढ़ी। पचमढ़ी क्या है, वन एंड ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है, विंटर के शीतकालीन नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी, सॉरी, ठीक है। क्या है, समर कैपिटल है। इसके बाद हम बात करते हैं सांची। सांची में बुद्धिस्ट स्तूप है, जो वर्ल्ड में सबसे फेमस जगह में से एक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मध्य प्रदेश कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में पहले 3 थी, अभी 2 और हुई शायद। तो जो 3 पहले थी वो कौन कौन सी थी, उसमें एक हमारा सांची का स्तूप है, एक हमारा खजुराहो का टेम्पल्स है, और एक हमारा भीमबेटका केव्स है। भीमबेटका कब शामिल किया गया, 2003 में शामिल किया गया था। हमारे खजुराहो के टेम्पल्स उनको शामिल किया गया था, उनको 1983 में शामिल किया गया था। तो सांची स्तूप है, इसको कब शामिल किया गया था, उसको किया गया था 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। नहीं, 1986 में नहीं, सांची को किया गया था 1989 में, ठीक है। और जो खजुराहो को किया गया 1986 में, ठीक है। और देख लेना इसको अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं मंदसौर। मंदसौर में क्या है, मंदसौर में पशुपतिनाथ टेम्पल है। ये एक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। पशुपतिनाथ एक और कहाँ जो फेमस है, वो कहाँ पे, वो वहाँ पे नेपाल में काठमांडू में। लेकिन ये मंदसौर में पशुपतिनाथ बहुत फेमस है। और मंदसौर का पशुपतिनाथ टेम्पल है, वो तो ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है पशुपतिनाथ टेम्पल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है पीईबी के एग्जाम्स में। इसके बाद बात करते हैं मंदसौर किस लिए फेमस है, ओपियम। ओपियम मतलब अफीम के लिए फेमस है। गांजे के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, गांजे के लिए कौन सा फेमस है, गांजे के लिए खंडवा फेमस है, वहां पर प्रोडक्शन होता है। और गंजेटिव का स्वर किधर आया है, गंजेटिव का स्वर कहा जाता है बुरहानपुर को। तीनों डाटा एक साथ याद रखेंगे हम। इसके बाद में बात करते हैं नेपाल नगर। नेपाल नगर कहाँ पे, नेपाल नगर है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेपाल नगर में क्या है, न्यूज प्रिंट पेपर मिल है, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम्स में नेपाल का सबसे फेवरेट टेबल तो बहुत ज्यादा था, भी आता है। इसके बाद में इटारसी की बात करें, इटारसी में क्या बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, मध्य सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? इटारसी में। इटारसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? होशंगाबाद में आता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं रीवा। रीवा क्या है? व्हाइट टाइगर, अभी अभी थोड़े पिछले लेक्चर में और देखा था हमने इसको। फिर हम बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में क्या है? ग्वालियर में ग्वालियर फोर्ट। इस ग्वालियर फोर्ट का क्या है? जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता है? पिछले लेक्चर में बताया था क्यों, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया में, अगर साउथ इंडिया में आना है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या है? टेम्पल्स बहुत सारे बने हुए हैं ग्वालियर में, ठीक है, टेम्पल्स बने हुए हैं। और ये सब यहाँ पे किसी राजा सूरज सेन थे, यहाँ के फेमस है, उन्होंने बनवाया बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह। और ग्वालियर में जो है, ग्वालियर में एक तेली का मंदिर है, वो उत्तर भारत में द्रविड़ स्टाइल बना हुआ। जनरली उत्तर भारत सारे मंदिर किस स्टाइल बनते हैं? नागर स्टाइल बनते हैं या बेसर स्टाइल बनते हैं, लेकिन ये जो हमारा है तेली का मंदिर, ठीक है, इसको हम टूरिज्म में देखेंगे और अच्छे से डिटेल में। ये किस स्टाइल बना है? द्रविड़ स्टाइल बना है। और ये है ग्वालियर है और एक ओरछा है, ये दोनों अभी भी रिसेंटली हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं चंदेरी में। चंदेरी में क्या है? बहुत सारे महल है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। इसमें टूरिज्म, यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक शॉर्ट व्यू ले रहे हैं, इसको अच्छे से और पढ़ेंगे उसके बाद में। फिर बात करते हैं चंदेरी की साड़ी। अभी हमने कौन सी साड़ी देखी थी? महेश्वर की साड़ी। कहाँ गया ये? महेश्वर में साड़ी बहुत फेमस थी और चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है, ठीक है, दोनों साड़ी के लिए फेमस है। इसके बाद बात करते हैं बड़वानी। तो बड़वानी में क्या है? भगवान आदिनाथ की स्टेच्यू है, ये कितनी 52 गज की है, 52 गज, एक गज शायद 1 यार्ड होता है, ठीक है, एक हमारे कदम की जो दूरी रहती है। इसके बाद में 52 गजा, इसको क्या बोलते हैं? 52 गजा। क्यों? क्योंकि 52 गज की इसकी स्टेच्यू है, भगवान आदिनाथ की। पूछा गया है 52 गजा कहाँ पे? बड़वानी में है। फिर ओंकारेश्वर क्या? ओंकारेश्वर नर्मदा नदी किनारे पे ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, ज्योतिर्लिंग। मध्य में कितने ज्योतिर्लिंग? मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, एक हमारे महाकालेश्वर, दूसरे हमारे ओंकारेश्वर। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में 4 है, टोटल कितने हैं? 12 है, ठीक है। तो ये ज्योतिर्लिंग का ही देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं देवास। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना। क्या है देवास में? क्या है? बैंक नोट प्रेस है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे नोट छपते हैं उसकी प्रेस है, बैंक नोट प्रेस। और क्या है? यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है देवास में, बिल्कुल पास में बस स्टैंड की। क्या बात करते हैं? अमलाई। अमलाई कहाँ पे? होशंगाबाद में। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे सिक्योरिटी पेपर मिले। क्या है? यहाँ पे सिक्योरिटी पेपर मिले, ठीक है। फिर बात करते हैं खंडवा। खंडवा में क्या है? खंडवा में संत सिंगाजी के जो संत सिंगाजी बहुत बड़े संत हुए निमाड़ के, ठीक है, ये क्या कहा जाता है? निमाड़ में कबीर कहा जाता था। तो ये भी कहाँ पे? खंडवा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा खंडवा में धोनी वाले दादाजी भी बहुत फेमस है। फिर इसके अलावा खंडवा में किशोर कुमार गढ़ी फेमस है, खंडवा, ठीक है। फिर क्या है? खरगोन की बात करते हैं। खरगोन में क्या है? व्हाइट गोल्ड का एरिया। व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है? कॉटन। क्यों है? यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉटन का बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसलिए खरगोन आया है। खरगोन और खंडवा दोनों में अच्छा, निवाड़ रीजन में अच्छा होता है, ठीक है। फिर बात किसकी करते? भीमबेटका। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। क्या है भीमबेटका? प्री हिस्टोरिक साइट है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है। कब की है? प्री हिस्टोरिक, पैलियोलिथिक एज से पहले की जो है ना, ये मतलब अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ यहाँ मिलते हैं भीमबेटका में। पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मतलब लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं भीमबेटका। ठीक, कहाँ पे है भीमबेटका? किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल के पास में, ठीक है। कौन से अभ्यारण्य में? तो रातापानी सेंचुरी जो टाइगर रिजर्व भी है वहां पे है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिंगरौली की। सिंगरौली में क्या है? बहुत ही मोटी है कोल की लेयर है, कोयले की लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कोल रिजर्व से बहुत ज्यादा सिंगरौली में, ठीक है। सिंगरौली उसे क्या बोला जाता है? एनर्जी कैपिटल, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोला जाता है सिंगरौली को, ठीक है। सिंगरौली किससे अलग हुआ? सिंगरौली अलग हुआ सीधी से पन्ना की। पन्ना के फेमस है यहाँ पे डायमंड माइंस, ये तो पूरे इंडिया में हीरे के खजाने पन्ना में, ठीक है। और कौन कौन सी यहाँ पे? एक मजगावा है, किनौता है, ठीक है, ये सब अलग अलग बहुत सारी माइंस है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं बेड़ा घाट। बेड़ा घाट क्या किस लिए फेमस है? मार्बल रॉक से। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे है। और यहाँ पे जो मार्बल रॉक से मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य बनता है, वहाँ पे जब पानी गिरता है ऊपर से। तो फिर क्या बात की जाती है? सतना। सतना में क्या है? भरूती स्तूप है। अभी हमने एक और स्तूप कहाँ देखा? सांची में देखा था, अशोक ने बनवाया था। इसके अलावा कहाँ पे है? भरूती स्तूप है, ठीक है। सांची स्तूप और भरूती स्तूप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सतना में एक और क्या चीज है? सतना में मेहर है। मेहर में क्या है?
महल में अलाउद्दीन खान साहब रहते थे, ठीक है, इसलिए वो म्यूजिक के लिए फेमस है। इसके बाद हम करते हैं धार। धार में क्या है, बाग केव्स। बाग केव्स किस टाइम की, गुप्ता पीरियड्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो धार में है बाग केव कब की है, गुप्तकालीन है, ठीक है, इसलिए ये भी फेमस है। तो ये हमारा पूरा हमने क्या देख लिया, फेमस सिटीज एंड प्लेसेस एंड रीजंस ऑफ पॉपुलेरिटी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं, इसके पहले पार्ट में क्या देखा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है, पॉपुलेशन जननांकी के आंकड़ों के बारे में देखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी, और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, इनके अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लेना, इनको रिवाइज कर लेना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।